Ma'am, please come to forward and say you something. मैं यही कहूँगी कि ये बहुत वेलकम स्टेप है और आप सुनते ही हैं कि हर ऑलमोस्ट मुझे लगता है जो हिली ऊपर 20-40 लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी दरिया में फेंक दे। मुझे ड्राइवरों के साथ भी, कंडक्टरों के साथ भी हमदर्दी है। नाजरीन इकराम, इस वक्त जम्मू के हाई कोर्ट के सामने मैं मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं बहुत से हाई कोर्ट के आला लायर यहाँ पे मौजूद हैं। इस हवाले से बात करेंगे। मफाद आमा की जानिब से अवामी इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक की जानिब से एक रिट पटिशन दायर की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि बार बार आए रोज़ इस खिता चनाब के अंदर जिस तरीके से रोज़ रोनमा हो रहे सड़क हादसात में जिनमें लोगों की जानें ज़ाय हो रही हैं, इस हवाले से हाई कोर्ट ने एक कमेटी जो है तश्कील दी थी। इस तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे शेख शकील जी मौजूद हैं, अनवर जी मौजूद हैं और तमाम तर यहाँ पे लायर मेरे साथ रूबरू हैं। सबसे पहले हम शेख शकील साहब से इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम सर। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आए रोज़ देखते हैं खिता चनाब के अंदर एक्सीडेंट्स का वाक़या रोनमा होता है, अब हाई कोर्ट ने जो कमेटी तश्कील दी है तो इसमें क्या कारगुजारी अभी तक हुई है? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, लद्दाख हाई कोर्ट में 3 मुफाद आम की रिट पटिशन्स चल रही हैं, जिनमें खिता पीर पंचाल और खिता चनाब, उसमें जो फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको हाईलाइट किया गया है। आज ये तीनों मुफाद आम की रिट पटिशन्स की सुनवाई थी हमारे एक डिवीज़न बेंच में, जिसको हम खंडपीठ कहते हैं, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जी और साथ में उनकी जो कंपेनियन जज साहिबा थी मोक्षा खजूरिया काज़मी। तो इस सारे मामले का संज्ञान लेते हुए डिवीज़न बेंच ने एक एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, ताकि वो एक्सपर्ट कमेटी जो है वो इस खिता पीर पंचाल और साथ में चिनाब वैली का दौरा करे, जो ख़ास तौर पर जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या वनरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाकर देखेंगे क्यों इन एरियाज़ में बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी कोई बस चिनाब में जा रही है, 37 लोग, आपने देखा मुगल रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, 11 बच्चियाँ जो हैं सुरनकोट की एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, वो बेचारी हादसे का शिकार हुई। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। उस एक्सपर्ट कमेटी में आईआईटी जम्मू के एक प्रोफेसर हैं जिनकी एक्सपर्टाइज़ होगी रोड सेफ्टी के ऊपर, प्लस एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नॉमिनेट करेंगे, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जम्मू। फिर इसके अलावा जो मैं ये कहूँगा आपको, चीफ इंजीनियर संपर्क हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उनके एक नुमाइंदे इंजीनियर वो भी होंगे। साथ में हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर का जो पूरे हमारे भारत के लैंडस्लाइड्स के एक्सपर्ट हैं ऑन हाईवेज़, प्रोफेसर डॉक्टर जीएम भट्ट, जो कि साबिका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जियोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस कमेटी को एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो ये कमेटी ये जो नेशनल हाईवे 44, 244 और मुगल रोड का दौरा करेगी और आइडेंटिफाई करेगी रीज़न्स क्या हैं, क्यों बार बार जिसे कहते हैं ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। वेलकम स्टेप कहेंगे इससे हम? ये बहुत ही खुशाइन बात है और मुझे लगता है कि इससे एटलीस्ट एक एक्सपर्ट स्टडी होगी और वो स्टडी कोर्ट के सामने आएगी, जिसके ऊपर सरकार को फिर हदायत जारी की जाएंगी कि भाई इन तमाम ये जो एक्सपर्ट्स की जो राय है, उनकी जो सिफारिशात होंगी, उसके ऊपर यहाँ पे डिबेट होगी और अल्टीमेटली रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो सरकार को कहा जाएगा। और जो डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैं, जिनको पहले ही हाई कोर्ट ने नोडल अफसर अपॉइंट किया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो कोऑर्डिनेट करेंगे इस एक्सपर्ट कमेटी की वर्किंग को, फंक्शनिंग को। तो जहाँ तक ये एक्सपर्ट कमेटी है, इसको कहा गया है कि वो फरवरी 2024 के पहले हफ्ते तक अपनी जो सिफारिशात हैं वो हाई कोर्ट में दायर करेगी और इंशाल्लाह 13 फरवरी 2024 को अगले साल इस मुफाद आम की ये जो 3 दरख्वास्तें हैं इनके ऊपर फिर सुनवाई होगी। मैम, प्लीज़ कम टू फॉरवर्ड एंड से यू समथिंग। मैं यही कहूँगी कि ये बहुत वेलकम स्टेप है और आप सुनते ही हैं कि हर ऑलमोस्ट मुझे लगता है जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा महीना होगा जहाँ एक्सीडेंट नहीं होता। तो बहुत सारी कमिटीज़ बनती थी। हाई कोर्ट का बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है कि एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी, कि इसमें एक्सपर्ट्स होंगे और वो लोग जो रोड सेफ्टी के एक्सपर्ट्स हैं, जो बताएंगे कि क्या रीजंस हैं, क्या रूट कॉजेज़ हैं और कैसे इसको कर्ब करना है।
तो वी विश कि वो अपनी एक अच्छी रिकमेंडेशंस हमें दें, कोर्ट को दें, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको ले, और जो बहुत ही कीमती जानें हैं वो बचेंगी। जी, इस तरह का कदम उठाया गया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से, तो आप क्या कहेंगे, ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कमेटी बनाई गई थी? नहीं, जब जब भी सरकार की जितनी भी खामियां हैं और जिस कदर भी उसकी लग्जशें हैं, जो कुछ भी उसकी नालायकी है, उसको बहुत दफ़ा शकील साहब ने, मैं तो बहुत ही सराहना करूंगा इनकी कि उन मामलात को लेकर ये अदालत में आए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो यहाँ से अहकामात जारी करवाए हैं। लोगों की जो शिकायत, जो मुश्किलात उनके अजाले की इन्होंने कोशिश की है, ये बड़ा यानी इनका खुशाइन कदम है। और एक मरतबा फिर इन्होंने ये अपने कंधों पे ये जिम्मेवारी ली, तो हाई कोर्ट ने जो आज हदायत जारी की हैं एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की, बड़ा अच्छा स्टेप है। उससे कम से कम ये पता चले, देखिए पता क्या चलना है ये तो इंतज़ामिया को खुद करना चाहिए, और हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को क्यों बर्डन किया जाए लिटिगेशन के साथ, मुकदमाबाजी के साथ। लेकिन जब नहीं करते हैं तो फिर शकील साहब जैसे हिस्सास आदमी जो है वो रह नहीं पाते, तो वो अदालत में आ जाते हैं और बहुत से लोगों का उससे भला होता है। मैं तो यही दुआ दूंगा इनको कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और इस किस्म के जज्बात इनके अंदर मज़ीद पैदा करें, ताकि लोगों की जो हक हकूक़ है उन्हें मिल सके और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो हल हों। जी, क्या कहेंगे, इस वक्त बहुत लोग जो हैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतना अच्छा स्टेप लिया है, कानूनी स्टेप लिया है, और आपकी इस स्टेप लेने की वजह से शायद इंसानी जानें बच सकें, कम से कम जो है नुकसान हो सके। इस तरह का स्टेप लेना एक ज़रूर बहुत बड़ा कदम है, एक बड़ा काम है। आप देखिए, अभी आपने देखा है कि थोड़े दिनों पहले असर में एक बस जो है वो हादसे का शिकार हुई। 37 से ज़्यादा लोग, जिसे कहते हैं अल्लाह को प्यारे, हो गए। इससे पहले आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले किश्तवाड़ में केशवान एरिया में एक मेटाडोर चली गई थी, 48 लोग उसमें जाम बहक हुए। अभी थोड़े दिनों पहले, चंद माह पहले, डोडा के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर PWD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और AEE वो इसी असर एरिया में हादसे का शिकार हुए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, 11 जवान बच्चियां हमारी मुगल रोड में जो स्वर्ण कोट से पिकनिक के लिए गई हुई थी, वो हादसे का शिकार हुई। ये इस किस्म के और बहुत सारे हादसा जो हैं, अभी परसों आप देखिए यहाँ सिदरा रोड के ऊपर 3 गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं, और काफ़ी सारे हादसा। अभी ठंडी कसी ये एक एरिया है, कल वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे भी एक 21 साल का बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हुआ है। ये तमाम मामलात हमने कोशिश की कि ऑनरेबल कोर्ट के नोटिस में लाएं और ये कहें कि बार बार इतना कीमती जानों का जो नुकसान हो रहा है, एटलीस्ट कुछ तो मैं समझता हूँ कि जब ये इतनी खूबसूरत रियासत, इतनी प्यारी सड़कें, इतने खूबसूरत हाईवे बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स का होना भी ज़रूरी है। अपने अल्फाजों में ड्राइवर हजरात से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मेरी उनके साथ भी हमदर्दी है। देखिए, आप ये देखिए, एक जो ड्राइवर है जो कमर्शियल है, उसको आराम करने का वक्त ही नहीं है अनवर साहब, ठीक है। वो दिल्ली से चलता है, सारी रात बस चलाता है, सुबह उसको फिर गाड़ी पे बिठा दिया जाता है, श्रीनगर भेज दिया जाता है, वो आराम कब करेगा, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि हम चाहते हैं कि एक SOP बने, कुछ प्रोटोकॉल्स बने, ड्राइवर्स की वर्किंग का भी, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का भी, ताकि हम सिर्फ ड्राइवर के ऊपर ही ना सारी बात फेंक दें। कोई नहीं चाहता है जिसके ऊपर 20-40 लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी दरिया में फेंक दे। मुझे ड्राइवरों के साथ भी, कंडक्टरों के साथ भी हमदर्दी है, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक जो प्रोटोकॉल है, एक उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, वो भी इम्प्रूव होंगी। तो डेफिनेटली जब उनकी वर्किंग कंडीशन, उनका मेंटल मेकअप जब इम्प्रूव होगा तो हादसा भी कम होंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, टाइम देने के लिए, और इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आप क्या कहेंगे? ये अप्रिशिएट करेंगे, सब चीज़ों का क्रेडिट शेख साहब को ही जाता है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई ड्रॉबैक्स होती हैं तो ये हमेशा कोर्ट में इस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेना चाहिए कि ताकि हमें कोर्ट के डोर्स नॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन देखा है मोस्टली कि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करती नहीं है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
वो उनको परफॉर्म प्रॉपरली नहीं करती है, तो जिसकी वजह से हमें कोर्ट में अप्रोच करना पड़ता है इस तरह के डायरेक्शंस के लिए। जी हाँ, शुक्रिया। नाजरीन इकराम, आपने सुन लिया, वेलकम स्टेप इससे कहा जाएगा। और इस तरह के स्टेप लेकर इस तरह की बॉडी तश्कील देने के बाद उम्मीद ज़ाहिर ये की जा रही है कि शायद हादसात कम से कम रोनमा हो सकें। अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को दीजिएगा इजाज़त।